लोग एक बार ऊंचे स्वर में जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि मेनी परमहंस जी महाराज की असीम कृपा से यह एक दिवसीय संतमत सत्संग ज्ञान यज्ञ महर्षि मेनी चतुर्थ वैराग्य महोत्सव 2024 के रूप में हम लोग मनाने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी हम लोग संत स्तुति से सत्संग का प्रारंभ हुआ, सदग्रंथ पाठ सुने, इस स्तुति और सदग्रंथ का पाठ सुने पूज्य धीरेन्द्र बाबा के मुखारबिंद से। अब प्रवचन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मंचासीन है पूज्य अशोक बाबा। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने अमृतमय वाणी से हम सबों को गिरफ्तार करने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि करा मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवां बारंबार। अव्यक्त रूप में परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में श्रद्धा सहित असंख्य अनंत प्रणाम। मंचासीन देवभूमि ऋषिकेश से पधारे हुए पूज्यपाद स्वामी गंगा बाबा, मंचस्थ तमाम महात्माओं को साष्टांग अनेकानेक प्रणाम। उपस्थित विद्वज्जन, समागत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज 4 जुलाई है और आज ही के दिन जिस जिला स्कूल प्रांगण में हम आप सत्संग करने के लिए समुपस्थित हुए हैं, यही वह जिला स्कूल है जिसमें आराध्य देव जिनकी तस्वीर सामने लगी हुई है, परीक्षा भवन में उत्तर पुस्तिका का प्रश्न पत्र का उत्तर देते हुए अंत में रामायण की एक चौपाई लिखी थी। वह चौपाई है, देह धरे कर यही फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का एकमात्र ही फल है कि सारी कामनाओं को छोड़ करके प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। इस चौपाई को लिखने के बाद परीक्षा भवन से निकले किसकी तलाश में? उसी प्रभु की खोज में। बहुत भटके, बहुत जगह ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने आचार्यों से संपर्क किया, बहुत से गुरु किए, तब जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम आप यत्र तत्र से समुपस्थित हुए हैं। यह संसार नाशवान है और शरीर भी नाशवान है। शरीर संसार की चंगभुरता को देखते हुए
जो काम आराध्य देव ने किया हम आपको भी करना होगा। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उल्लेख किया है, विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। वेद संबंध बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। विषयी की उपमा गुबरेला कीड़ा से दी गई है। गुबरेला कीड़ा को आप देखिएगा, वह विष्ठा की गोली बनाता है और उसी को दिन भर इधर से रंग बिरंग के फूल खिले हैं, उधर से सुगंधी भी आती है, लेकिन वह विष्ठा का कीड़ा वहाँ नहीं जाएगा। ऐसे ही संसार में जिसे विषय का चस्का लग जाता है उसे ही सर्वस्व समझता है, ऐसे होते हैं विषयी लोग। जो विषया संतंत जी मूढ़ताई लिपटात, जो नर डारी वमन करी स्वान स्वाद सोखात। जब कोई बीमार हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है तो उल्टी कह कर देता है और उस उल्टी को, उस कह को कुत्ता बड़े चाव से ग्रहण करता है। उस उल्टी को और दोबारा लोग देखना नहीं चाहते। तो जिस विषय को उल्टी की नाई संत महापुरुषों ने त्याग दिया, परित्याग कर दिया, उसी विषय को विषयी लोग सर्वस्व समझकर उसी का दिन रात पान करते रहते हैं। कहाँ जाएंगे क्या पता। दूसरे होते हैं साधक। साधक की उपमा घरेलू मक्खी से दी गई है। घरेलू मक्खी को आप जरूर देखे होंगे। वह मक्खी पखाने पर भी जाकर के बैठती है और वहाँ से जब उड़ती है तो मिठाई पर भी बैठती है। दोनों जगह उसकी दौड़ बनी रहती है। उसी तरह से जो साधक होते हैं, संत महापुरुषों की संगति करते हैं, सत्संग करते हैं और फिर वहाँ से उठने के बाद वैसे लोगों की भी संगति होती है जो नरक 84 की ओर ले जाने वाला है। वे होते हैं विषयी लोग। ऐसे लोगों की भी संगति करते हैं। तीसरे होते हैं सिद्ध, जिसकी उपमा मधुमक्खी से दी गई है। जिस तरह से घरेलू मक्खी पाखाने पर जाकर के बैठ जाती है, उस तरह से मधुमक्खी नहीं बैठती है। मधुमक्खी को आप देखिएगा, फूल की पराग से उसे अनुराग रहता है और उसी से मधु का संचय करता है। हम आप भी मधु का पान करते हैं। तो मधुमक्खी फूल के पराग से अनुराग रखता है। उसी तरह से सिद्ध महापुरुष संत जो होते हैं, उनको संसार से विराग और प्रभु परमात्मा से अनुराग होता है। ऐसे संत सद्गुरु हम आपके आराध्य देव थे, जिन्होंने आजीवन ईश्वर भक्ति में अपने आप को लगाने का प्रयास किया। यह संसार जो हम आप देख रहे हैं, इसको बनाने वाले हम आप में से कोई नहीं, वह परम प्रभु परमात्मा है, जो सृष्टि का मालिक है, जो सर्वशक्तिमान है। उस परमात्मा से डर मानना चाहिए। वह परमात्मा कहाँ भेज देंगे, किस योनि में भेज देंगे, क्या पता। तो उस परमात्मा से डर मानना चाहिए। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो ओबरे गाफिल खावे मार। तो उस परमात्मा का अवश्य हमें भय होना चाहिए, डर होना चाहिए। जैसे विद्यार्थी लोग हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, उसे मास्टर का भय बना रहता है, प्राचार्य का, गुरुजी का भय बना रहता है। समय पर टास्क नहीं बनाएंगे तो छड़ी लगेगी। कृषक लोगों को भय है कि समय पर खेती नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, फसल नहीं होंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो समय से जुताई करते हैं,
बीज बोते हैं और फसल उगाने का काम करते हैं। यदि फसल समय पर नहीं होगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, देश के लोग भूखे मर जाएंगे। तो कृषक को डर है, इसलिए समय से सब काम करता है। ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी को ऊपर के अफसर का डर बना रहता है। यही कारण है कि समय से वे काम करते हैं। और एक डर सबसे बड़ा है, वह यह है कि परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है और मनुष्य शरीर प्राप्त करके प्रभु का भजन नहीं करेंगे, ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तो कहाँ किस जोनी में भेज देंगे, क्या ठिकाना। इसलिए उस परमात्मा का डर मानना चाहिए और डर करके प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। इस काम में आराध्य आजीवन लगे रहे, हम आप भी करेंगे तो अवश्य रास्ता तय होगा। एक न एक दिन हम आप मंजिल पर जाएंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति, न कि संसार की प्राप्ति। संसार को प्राप्त करने वाले एक से एक श्राधाम पर आए, लेकिन संसार को प्राप्त नहीं कर पाए। यह संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है। एकमात्र परम प्रभु परमात्मा त्रय काल अबाधित है। उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़ें और उसकी प्राप्ति के लिए त्रय काल संध्या जो संत महापुरुषों ने बतलाया है करें। सदाचार, सुचाचार, शिष्टाचार का पालन करें जो गुरु महाराज का उद्घोष है। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। ईश्वर बहुत नहीं एक है, उसकी प्राप्ति का रास्ता बहुत नहीं एक है और वह रास्ता हम आपके अंदर विद्यमान है। उस रास्ते से चलकर हम आप परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एकमात्र ही मनुष्य ही सक्षम है। मनुष्य के अलावा जितने भी चराचर जगत में जीव हैं वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सुंदर चांस परमात्मा ने दिया है मनुष्य का शरीर। इस शरीर के मूल्य को समझकर हम आप ईश्वर की भक्ति करें, सत्संग करें, जिससे हमारा इहलोक और परलोक बने। यही चंद शब्द आप लोगों की सेवा में रखा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।